लाइक कैंपस में क्या माहौल रहता है फॉर कोडिंग, जो हैकाथॉन्स हो गए, जो आपके जो भी बाहर आप लोग जाते होंगे, पार्टिसिपेट करते होंगे, इंडस्ट्रियल विजिट होगी, तो उसका क्या सीन। मैं बात करके चलो स्कॉलरशिप, जो बाहर के बच्चे जैसे आप झारखंड के तो आप वहाँ से आ रहे, तो आपका स्कॉलरशिप का क्या सीन रहा। मैं अगर बात कर लूँ कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी जैसे आपकी छुट्टी होने वाली है राइट, जो समर इंटर्नशिप लगेगी, तो उसके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है। सो हेलो गाइज, हम लोग आ गए हैं रिव्यू वीडियो के अनदर एपिसोड में, और इस एपिसोड में मैं पर्टिकुलरली कवर करने जा रहा हूँ बीटेक का रिव्यू, जो क्वांटम यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, फ्रॉम आपकी इंटर्नशिप से लेकर आपके जो स्टूडेंट इंटरेक्शन है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, प्लस यहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है, प्लेसमेंट का क्या सीन है, हॉस्टल्स लाइफ कैसी है, कैंपस लाइफ कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं कवर करके दूंगा। तो बने रहना वीडियो में, और चलो फटाफट से वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन के साथ Hello, my name is Ananya. I'm from Kanpur, Uttar Pradesh. I'm a second year student currently pursuing Bachelor of Technology from Computer Science. Hello, my name is Amit and I am from Jharkhand. Currently, I am pursuing BTech in Artificial Intelligence and Machine Learning, and I am in first year. Hello, myself Indra Mohan Kumar and I belong to Dumka, Jharkhand, and I am currently pursuing my BTech CSC degree and I am first year student in Quantum University. ओके ठीक है। तो बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एक्सपीरियंस की। अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फैकल्टीज़ के साथ। अभी तक तो जहाँ तक फैकल्टीज़ के साथ इंट्रैक्शंस की बात थी, बहुत अच्छी रही है। जेन्युइनली उनका कभी भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह होती है तो वो एक हेजिटेशन नहीं रहती है मन में। टीचर्स यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव वगैरह भी है, और जैसे कि कोई भी डाउट वगैरह होता है तो अगर टाइम नहीं भी रहा क्लासेस में तो मैम या सर भी बोलते हैं कि कैबिन में आके पूछ लो। काफ़ी अच्छे हैं। During my 2 years of journey in this college, like my experience with teachers was good. Whenever I needed their help or I seek for their support, they were always there. Like if like I was working on my project, so there was some issues which I cannot figure out, so I needed their help. They gave their extra time, they gave their time after the lectures also. So yeah, my experience was good. ओके अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपके क्लासेस और लैब्स लगते हैं, तो कितने परसेंट आपकी जो थियोरेटिकल क्लासेस लगती है और कितना परसेंट जो आपके लैब्स की क्लासेस लगती है, तो क्या रेशियो रहता है। Okay, so like if I talk about ratio, so it's like if we have the major subjects of like any language like Java, Python, so if there will be 3 theory lectures, then there will be 2 labs. Theory part will be covered in the classrooms and the programming part will be covered in the labs. So 3 classes of theory, 2 classes of lab. ओके बेसिकली इट इज़ सेम। हमारे भी तीन क्लास होते हैं और 2 लैब ही होते हैं, और इसके साथ साथ अच्छे से हम लोग को बताया जाता है, जो क्लास में बताया जाता है उसी को प्रैक्टिकल में जाके फिर से करवाने को मैम या सर बोलते हैं। अच्छा ठीक है। और मैं अगर बात कर लूँ कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी जैसे आपकी छुट्टी होने वाली है राइट, जो समर इंटर्नशिप लगेगी, तो उसके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमारा समर इंटर्नशिप है, उसमें हमारा समर इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। उसमें आपको कॉलेज तो आपको हेल्प करेगी ही, बेसिकली आपको अपने जो स्किल सेट इन्होंने सीखे हैं 2 सेमेस्टर में, उन्हें अप्लाई करके खुद से या इनकी रेफरल के थ्रू इंटर्नशिप करना मैंडेटरी होती है समर इंटर्नशिप के लिए। ओके ओके। और इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड ईयर स्टूडेंट, क्या एक्सपीरियंस रहता है। So basically, if I talk about summer internship, so it's not compulsory to do the internship. First year student can have the course also. That should be about 45 to 50 hours course. They can just boost their skills from that course, and if their skills is like awesome, so they can go for the internship also. But for the second year students, it's compulsion for the internship, so like we have to do the summer internship. It's compulsory. ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के कोडिंग कल्चर के बारे में, लाइक फॉर अ बीटेक स्टूडेंट इट इज़ रियली नेसेसरी दैट हाउ द फैकल्टीज सपोर्ट देम फॉर कोडिंग, एंड हाउ लाइक कैंपस में क्या माहौल रहता है फॉर कोडिंग, जो हैकाथॉन्स हो गए, जो आपके जो भी बाहर आप लोग जाते होंगे, पार्टिसिपेट करते होंगे, इंडस्ट्रियल विजिट होगी, तो उसका क्या सीन है। If I talk about the coding and all, so in colleges many hackathons are like organized by the technical like clubs. There are many technical clubs, they also organize the hackathons. Hostel hackathons are being done for the students who are in hostel. Then secondly, we have a particular technical skills like a dedicated subject, you may say, for the like our programming languages, a technical skills in which
teacher give us assignments. Then we have some platforms also like HackerRank, and in LeetCode we have to do the questions on that. Weekly the questions are being checked by our lecturer. कोडिंग कल्चर का माहौल यहाँ पे सही है. हमारे भी यहाँ पे हैकेथॉन वगैरह होते हैं, जैसे कि दीदी ने बताया. यहाँ पे हॉस्टल हैकेथॉन्स वगैरह होते हैं. अभी करंटली मैंने भी एक हैकेथॉन में पार्टिसिपेट भी किया था, और अभी एक 36 आवर का एक हैकेथॉन भी होने वाला. इसके साथ साथ यहाँ पे दो अच्छे टेक्निकल क्लब है, जैसे कि यहाँ पे है साइबर हंटर टेक्निकल क्लब है, GDG है, और इसके साथ साथ MLSA है. हैकाथॉन्स या कोडिंग कल्चर अभी तक हमें बहुत अच्छा लगा है. जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आया था फर्स्ट सेमेस्टर में, SIH का राउंड्स हुए थे हैकाथॉन में. उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई किए थे, और उसके बाद हॉस्टल हैकाथॉन्स नवंबर में हुआ. फिर अभी कुछ दिन पहले ही एक और हॉस्टल हैकाथॉन हुआ. तो हैकाथॉन्स और कोडिंग कल्चर यहाँ पे सही तरीके से बनाया गया है. और कोडिंग के लिए अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आपका अपना सर्कल मिल जाएगा कोडिंग को स्किल्स को डेवलप करने के लिए. One thing more I want to mention in this, like not only in college but for hackathons, these students are going outside the college also. Like I have also participated in one of the hackathons in Shivalik College in Dehradun. So like they're only not for third year, fourth year students. In teams there are also first year students. They also boost their confidence to take part in hackathons. Faculties, seniors, both of them, like they अच्छा, tell ओके, them to participate. ग्रेट. अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे फ़ी के बारे में स्पेसिफिकली, ठीक है, कि यहाँ की फ़ी कितनी है और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में कितनी है यहाँ की फ़ी, ठीक है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? Okay, so if I talk about the fees structure, it's about 6 or 6.5 lakhs for 4 years. And when you take admission, there's one exam also for that, in which you get scholarships, which is deducted in your second sem. And for hostel, it's about 95,000 per year. ओके. So that's the fee structure. और अगर मैं बात करके चलो स्कॉलरशिप, जो बाहर के बच्चे, जैसे आप झारखंड के हैं तो आप वहाँ से आ रहे, तो आपका स्कॉलरशिप का क्या सीन रहा? तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के भी आप में आपको CUET का बेसिस पे भी मिलता है, JEE मेंस का भी से मिलता है, और यहाँ पे एक QCare का एग्ज़ाम होता है, उसके भी आप में भी 40,000 तक आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है. अच्छा, ठीक है. और आपकी कितनी स्कॉलरशिप लगी थी अगर मैं बात करूँ तो? मेरी 40,000 की स्कॉलरशिप लगी थी QCare के थ्रू. अच्छा, ठीक है, ओके. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. यहाँ पे स्टूडेंट का इन्वायरमेंट कैसा है, लाइक पर्टिकुलर इन दिस यूनिवर्सिटी? आप हॉस्टल के हो, राइट? आप तीनों हॉस्टल से ही हो? यस. ओके, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट के बारे में, उसके बाद हम हॉस्टल के बारे में आएंगे. तो यूनिवर्सिटी का आपको इन्वायरमेंट कैसा लगता है? सेफ़ है या फिर कोई इशू है या फिर कुछ भी? यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट तो सही है. आपको कुछ ऐसा इशू फेस नहीं करने मिलेगा कि आपके साथ कोई मतलब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ मुझे अलग तरीके से बिहेव किया जा रहा है. या टीचर्स वगैरह भी बहुत सपोर्टिव हैं. यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइडेड की गई है. कुछ भी इशूज़ होती हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती है. अच्छा, ओके, ठीक है. अगर मैं स्पेशली किसी गर्ल्स के लिए बात करूँ तो गर्ल्स का क्या सीन है? See, I'm from Kanpur. Like, मैं इससे पहले कभी बाहर रही नहीं हूँ. So when I've come here, so like I didn't face any issue to adjust. Like it was all natural. I was like okay within 2 months in the university. So environment is good. If I talk about hostel, in hostel also environment is good. Like if any problem is there, our wardens are there. They're always there to help us. Any issue regarding food, security, there's like no issue. It's all good. ओके, ठीक है. अगर मैं बात कर लूँ हॉस्टल के खाने के बारे में, लाइक जब भी आप लोग घर से भी बाहर आए तो कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है बच्चों की हॉस्टल के साथ, हॉस्टल के फूड्स के साथ, तो हॉस्टल का फूड कैसा है? See, if I talk about food, so like घर का खाना is expecting from the college is like not okay if I say, but talking about food, so it's okay. Like food is okay. जो मेन्यू है वो भी ठीक है, बट नो, इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपेक्टेशंस, सो इट वॉज नॉट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस, बट इट वॉज नॉट बिलो माई एक्सपेक्टेशंस. इट वॉज लाइक ओके, आई वॉज सेटिस्फाइड. पर्सनली आई थिंक कि इट इज़ गुड बट इज़ नॉट दैट मच गुड. ठीक है, ओके. और आपका?
फूड अगर फूड की क्वालिटी की बात करें तो सही ही होती है। अगर उतने मास के लिए बच्चों के लिए बनाई जा रही है तो क्वालिटी जनरल सी बात है डिक्रीज़ होगी ही, बट ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप एडजस्ट कर लोगे समय के साथ। ओके ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ का लोकेशन के बारे में। तो आपको लाइक लोकेशन का क्या यहाँ पे लगता है, जैसे ये जो प्रेजेंट लोकेशन है यहाँ से बाहर जाना है फिर आना, तो उसका क्या सीन रहता है? लोकेशन तो अब जैसे कि यहाँ पे कनेक्टिविटी की उतनी कोई ख़ास इशू नहीं है, बगल में आपके मार्केट वगैरह है, आप कहाँ पे मेन सिटी से आप ज़्यादा दूर भी नहीं हो, 20 किलोमीटर के आसपास हो रुड़की से। और बगल में अगर आप उत्तराखंड में ही हो तो आपके बगल में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस भी है घूमने लायक, तो लोकेशंस सही है इसका। ओके ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्लेसमेंट्स की, ठीक है, तो फॉर अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट आप बताओ कि प्लेसमेंट का क्या यहाँ पे है, एवरेज प्लेसमेंट कैसी है, और जो टॉप प्लेसमेंट यहाँ पे गई है वो कितनी की गई है, कौन सी कंपनीज आती है? Okay, so if I talk about placements, so like top companies which visited our colleges: Infosys, Zscaler, Trilogy, TCS, HCL. Like these were the companies, and for the package it was about 15 lakh on an average. ओके ठीक है। और मैं लाइक एज अ स्टूडेंट बात करना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कॉलेजेस को कंसिडर करते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को भी कंसिडर करते हैं, तो क्या आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे, या फिर क्या उसको माइंडसेट रखना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले? Okay, so like as a student, when I was like I have practiced for the JEE Mains. I have tried JEE Mains, so I have taken a gap of 1 year. So after that, when I have come to this college, if the issue which I faced was homesickness. Like I was missing, so that was the biggest factor which they have to overcome. For that, they have to like be in good company. This is the major thing what I want to say. कॉलेज तो वैसे भी कोई भी हो, तुम्हें तो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी तुम सक्सेस हो पाओगे अपने लाइफ में। और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल्स भी अच्छे रखना, ग्रुप अच्छे रखना, हैकेथॉन्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करना। दैट्स इट। एक्सपेक्टेशंस तो अपने हिसाब से ही अपने ऊपर काम करने रहना चाहिए, और कॉलेज भी आपको हेल्प करेगी, बट अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है या आपका वो इच्छा है तभी आपको आगे हेल्पफुल होगा, चाहे आप कोई भी कॉलेज में जाओ। One more thing I want to say to a student who will be fresher in this college, like never fear to say anything. Like if you have any doubt on any topic or anything, just don't fear to say that thing. You will be listened by your teachers, your friends, but if you will be like afraid of saying that things, then nobody will be there to listen. You Okay. have to be outspoken about your things. ओके ग्रेट। सो इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड में। आई होप कि मैंने आपको सारी पर्सपेक्टिव एक स्टूडेंट के तरीके से प्रोवाइड करके दी, चाहे वो प्लेसमेंट की हो, फैकल्टीज़ की हो, सारी चीज़ें कवर करने का ट्राई किया। फिर भी अगर कोई चीज़ छूटी होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में बताने देना। प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ मैंने इंस्टा का लिंक भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से मुझे DM कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। तुम्हारा भाई तुम्हारी प्रॉपर हेल्प करेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।